हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष धनगर फ्रॉम एमडीसी इंग्लिश। आज का ये वीडियो हमारा डेडिकेटेड है यूजीसी नेट और एमपी सेट के एस्पिरेंट्स के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी सेट का एग्ज़ाम होने वाला है 4 जून को। ऐसे में बहुत हौच पौच है स्टूडेंट्स के साथ। तो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स वन लाइनर फैक्ट्स आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, जो कि एमपी सेट और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं। हु डिफाइंड लिटरेचर एज अ ह्यूमनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड? ये किसने डिफाइंड किया था ऐसे कि ह्यूमनाइजेशन पूरे वर्ल्ड का, लिटरेचर जो है पूरे वर्ल्ड का ह्यूमनाइजेशन है, दैट इज द गोथे। सेकेंड वन हमारा होगा कि किस सेंचुरी में, इन विच सेंचुरी एंग्लो सेक्शन पीरियड एंडेड? एंग्लो सेक्शन पीरियड किस सेंचुरी में खत्म हुआ था, किस सेंचुरी में एंड हुआ था? गाइज आपको पता है कि 1066 में एंग्लो सेक्शन पीरियड खत्म हुआ था। ये 11th सेंचुरी है। तो इन विच सेंचुरी एंग्लो सेक्शन पीरियड एंडेड? दैट वाज द 11th सेंचुरी। द नेक्स्ट वन इज एंग्लो सेक्शन लिटरेचर इज वास्टली स्पीकिंग ऑफ द सेंचुरीज। तो गाइज खत्म होने का तो हमें पता है कि 11th में एंग्लो सेक्शन पीरियड खत्म हुआ था 11th सेंचुरी में। शुरू कब हुआ था? 7th में शुरू हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि एंग्लो सेक्शन लिटरेचर इज वास्टली स्पीकिंग बिटवीन 7th to 11th century. The fourth one is the term विटसिथ मीन्स। तो विटसिथ एक पोएम है गाइस, और उसका मतलब क्या होता है विटसिथ का? विटसिथ का मतलब होता है फॉर ट्रेवलर। द नेक्स्ट वन इज ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू। ब्लैक डेथ किसको, एक आपको पता है कि इंग्लैंड में एक महामारी आई थी, एक प्लेग आया था जिसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। तो ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू, ब्लैक डेथ का नाम किसको दिया गया था? जो इंग्लैंड में महामारी आई थी, जो प्लेग आया था। महामारी को हम लोग इंग्लिश में एपिडेमिक बोलते हैं, तो एपिडेमिक प्लेग, ब्लैक डेथ इज नेम विच वॉज गिवन टू द एपिडेमिक प्लेग। द नेक्स्ट वन विल बी द फर्स्ट नेटिव इंग्लिश पोएट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट नेटिव इंग्लिश पोएट वॉज, कौन था? कैडमन। कैडमन जो था वो पहला इंग्लिश नेटिव पोएट था। इंपॉर्टेंट है एमपी सेट के हिसाब से। सेवेंथ नंबर इज आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर विच पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, विच पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री वॉज नोन एज पोस्ट चौसेरियन एज? तो गाइज जैसे आपको पता है कि जो एज थी जॉफरी चौसर की, इसको 1340 से 1400 तक माना जाता है। तो उनकी मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद 1400 से 1450 का जो टाइम है उसको आफ्टर द डेथ ऑफ चौसेरियन या पोस्ट चौसेरियन पीरियड कहा जाता है गाइस। चौसेरियन का जो पीरियड था वो 1340 से 1400 था, और पोस्ट चौसेरियन जो पीरियड है वो 1400 से लेके 1450 तक है। 1400 टू 1450। एडवर्ड थर्ड केम टू द थ्रोन। एडवर्ड थर्ड थ्रोन पर कब आए थे? तो एडवर्ड थर्ड थ्रोन पर आए थे 1327 पे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नंबर 9 इज कैडमैन वर्क्स आर जनरली कंटेन इन द फॉर्म ऑफ। कैडमैन का जो वर्क था वो किस फॉर्म में कंटेंट है? तो वो कंटेंट है कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन के रूप में। द नेक्स्ट वन विल बी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, विच डायलेक्ट बिकेम द स्टैंडर्ड इंग्लिश बाय द टाइम ऑफ चौसर? आपको पता है कि अलग अलग 4 डायलेक्ट से, या जो भी डायलेक्ट्स हैं उन डायलेक्ट से मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। तो विच डायलेक्ट बिकेम द स्टैंडर्ड इंग्लिश बाय द टाइम ऑफ चौसर? किस डायलेक्ट से मेनली इंग्लिश बनी है? दैट इज द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ओके, तो इंग्लिश कैसे बनी है, किस डायलेक्ट का मेजर इसमें रोल रहा है? दैट इज द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। द 11th नंबर इज द वॉर ऑफ रोजेज वॉज फॉट बिटवीन। तो गाइज रोजेज यहाँ पे हाउसेज को कहा गया है, और ये जो द वॉर ऑफ रोजेज हुई थी वो किन दो हाउसेज के बीच में हुई थी? किन दो डायनेस्टी के बीच में हुई थी? ये हुई थी द हाउसेज ऑफ यॉर्क एंड द हाउसेज ऑफ लेंसेस्टर। लेंसेस्टर और यॉर्क के बीच में ये फाइट हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी।
नंबर 12 इज, और जितने भी इसमें फैक्ट्स दिए जा रहे हैं सारे फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एमपी यूजीसी नेट के लिहाज से और एमपी सेट के लिहाज से। सो हु रोड जूलियाना एंड एलन, तो ये गाइस लिखी थी सिनी वुल्फ ने, और आप थोड़ा सिनी वुल्फ के बारे में भी पढ़ें, उनका बैकग्राउंड पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। 13 नंबर का जो है, सेंट पॉल्स स्कूल सर्व्ड एज अ मॉडल स्कूल फॉर द टीचिंग ऑफ, तो सेंट पॉल स्कूल जो है वो किस तरह की टीचिंग प्रोवाइड करवाता था, किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करवाता था, तो दैट वाज द ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज। ओके, सेंट पॉल स्कूल जो मॉडल स्कूल था वो क्या पढ़ाता था, वो पढ़ाता था ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज। नंबर 14 हमारा है, हु वर हेडेड द फ्रेंच आर्मी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हेनरी फोर्थ, तो हेनरी फोर्थ के रीजन के दौरान फ्रेंच आर्मी को किसने लीड किया था, किसने हेड किया था, तो ये किया था जॉन एंड आर्क ने। नंबर 15, विच सिंबल्स स्टूड फॉर अ रोज इन द वॉर ऑफ रोजेस, मैंने अभी आपको ये मेंशन किया कि वॉर ऑफ रोजेस में जो रोजेस बोला गया है वो बोला गया है हाउसेस को, और दो हाउसेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैनचेस्टर। नंबर 16 इज, whose meter is marked by accent and persistence alliteration, so ये वाला जो मीटर है, whose meter is marked, ये मीटर जो है एक लिटरेरी टर्म है, जैसे छंद अलंकार एंड वो रसेस एंड ऑल हमारे यहाँ होते हैं, मीटर वो एक पैमाना है। मीटर इज मार्क्ड बाय एक्सेंट एंड परसिस्टेंस एलिटरेशन, तो ये था एंग्लो सेक्शन में, किसका मीटर था, ये एंग्लो सेक्शन का था। The medieval feudal system came to an end with the coming of the rule, तो medieval feudal system end with the coming of, किसके आने के बाद medieval feudal system का end हुआ था, that was the Henry VII, हेनरी 7th के आने के बाद medieval feudal system खत्म हुआ था। Who has been called the father of English history, तो इंग्लिश हिस्ट्री का फादर कौन था, ये था वेनरेबल बीड, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, जॉफरी चौसर, और ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो आगे आएंगे आपको, आई विल लेट यू नो। इन विच ईयर हेनरी 7th मैरिड टू एनी बोलेन, सो गाइज ये इनकी शादी हुई थी हेनरी 7th की एनी बोलेन के साथ 1533 में। So guys, I have tried to collect some important and prominent facts of English literature, which are very important and prominent for MP Set and UGC Net. I hope this video will be proved worthy for you. So guys, I am just trying to start this series for you. Let's meet in the second series of this UGC Net and MP Set. Thank you. Bye bye.